हे वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ और ये भी स्टोरी आपको बहुत ही मोरल थिंग्स देगी। ये एक बाप और बेटे के बीच की वार्तालाप की कहानी है। बचपन में बच्चे एक ही प्रश्न को चाहे जितनी बार भी पूछें, बाप माँ उसे बताने से मना नहीं करते हैं, लेकिन जब वहीं बुजुर्ग हो जाते हैं और उन्होंने कोई क्वेश्चन अगर बच्चों से पूछ दिया तो बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं और झल्ला जाते हैं। चलिए, इसी पे बेस्ड एक कहानी है। ये कहानी में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा और इस कहानी में आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी बताऊंगा, इसमें लगने वाले ग्रामर्स के सारे रूल बताऊंगा और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और यूँ ही 8-10 वीडियो आपने देख लिया तो आप भी बहुत अच्छी स्टोरी ट्रांसलेट करने लगेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज, आज हमारा टॉपिक है द क्रॉ। द क्रॉ, द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पहले लग के उसकी निश्चितता को बताता है। क्रॉ मीन्स होता है कौवा। एक पक्षी का नाम है, काला कलर का जो होता है, जिसके चोंच ब्लैक से लंबा होता है, उसे कौवा कहते हैं। तो द क्रॉ, इसी क्रॉ पर पूरी मॉरल थिंग्स कहानी है। चलिए एक एक पढ़ते हैं और इसके एक वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं। एंड 80-year-old man was sitting on the sofa in his house. And एक डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल है जो यहाँ पे एक का सिंबल आता है, मतलब एक 80 साल का बुढ़ा आदमी था, सिटिंग बैठा, ऑन द सोफा इन हिज हाउस, एक 80 साल का बुढ़ा अपने घर में सोफा पर बैठा हुआ था। ऐसा सेंस यहाँ से निकलेगा। Along with his 45 years old highly educated son, along with एक फ्रेज है जिसका मतलब है साथ साथ, हिज उसके 45 साल का, ओल्ड हाईली एजुकेटेड सन 45 साल का उसका बेटा जो हाईली एजुकेटेड था, वो भी अपने पापा के साथ सोफा के बगल में डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ था। सडनली, अचानक, अ क्राउ, एक कौवा, पर्च्ड ऑन देयर विंडो। पर्च मैंने होता है बैठा हुआ, यहाँ ईडी लगा हुआ। ईडी का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट का सेकेंड फॉर्म में हम यूज करेंगे, यानी बैठा हुआ था। सडनली अ क्राउ पर्च्ड ऑन देयर विंडो, अचानक एक कौवा आकर वहाँ बैठा हुआ था या बैठा आके सडनली बैठा। द फादर आस्क्ड हिज सन, व्हाट इज दिस? द फादर, पिता ने, आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड है, पूछा, हिज अपने, सन मैंने बेटा, व्हाट इज दिस? यह अपने बेटे से उन्होंने पूछा, व्हाट इज दिस? द सन रिप्लाइड, इट इज अ क्राउ। पुत्र ने उत्तर दिया, जवाब दिया, यह एक कौवा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स एक फ्रेज वर्ड है जिसका मतलब थोड़ी देर के बाद, थोड़े मिनटों के बाद। द फादर आस्क्ड हिज सन द सेकेंड टाइम, व्हाट इज दिस? थोड़े समय के बाद उसके पिता ने पुनः अपने बेटे से पूछते हैं, यह क्या है? द सन सेड, पुत्र ने कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड, पुत्र ने कहा, फादर, पिताजी, आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू इट इज अ क्राउ। उसके बेटा ने कहा, पिताजी, आई हैव जस्ट नाउ, अभी तुरंत ही मैंने आपको, टोल्ड बताया, यू आपको, इट इज अ क्राउ, इट और एपिस्ट्रॉफ एस लगा, मतलब ये इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज, इसका फुल फॉर्म हो गया इट इज। इट्स अ क्राउ, यह एक कौवा है। आफ्टर ए लिटिल वाइल, आफ्टर ए लिटिल वाइल, फिर थोड़े समय के बाद, द ओल्ड फादर अगेन आस्क्ड हिज सन थर्ड टाइम, व्हाट इज दिस? थोड़े समय के बाद उसके पिता फिर उससे पूछते हैं, आस्क्ड पूछे या पूछते हैं या उन्होंने पूछा कि यह क्या है।
3 बार पूछ चुके। ओके, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय, सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन was felt in the sun turn at this time, इस समय some मैंने कुछ एक्सप्रेशन मैंने चेहरे का भाव ऑन ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन कहते हैं झुंझलाहट का। कोई आदमी आपसे एक ही प्रश्न बार बार पूछे जो आप झल्ला जाते हैं, इसे इरिटेशन कहते हैं। वाज था, फिल का सेकेंड फॉर्म फेल्ट यानी भाव, इन द सन्स टर्न यानी सन के ऊपर एपॉस्ट्रोफ एस लगा मतलब पुत्र का, यानी एट दिस टाइम, इस समय कुछ चेहरे पे उसके इरिटेशन झिझलाहट का भाव आ गया जब उसने तीसरी बार उससे बेटे से पूछा व्हाट इज दिस, व्हेन, जब, ही सेड टू हिज फादर विथ ए रिबफ मतलब झिड़कते हुए, यानी वह जब ही आस्क्ड, उसने कहा, टू हिज फादर अपने पिता को, विथ अ रिवफ का मतलब होता है झिड़कते हुए, झल्लाते हुए, कड़े टोन में बोलते हुए अपने पिता को, इट्स अ क्राउ, यह कौवा है, एक कौवा है। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब है थोड़ी देर बाद। द फादर आस्क्ड हिज सन 44th टाइम व्हाट इज दिस, थोड़ी देर के बाद उसके पिता ने अपने पुत्र से चौथी बार पूछा व्हाट इज दिस। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी गाइस, ध्यान से सुनिएगा। दिस टाइम द सन शाउटेड एट हिज फादर, दिस टाइम, इस समय, सन पुत्र, शाउट का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, और शाउटेड में चिल्लाए, शाउटेड मतलब चिल्लाया या चिल्लाया। एट हिज फादर, अपने पिता पर, चौथी बार जब उन्होंने पूछा कि क्या है तो अपने पिता पर चिल्लाया। वाई डू यू कीप आस्किंग मी, वाई डू यू कीप आस्किंग मी, आप ये चीज़ बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एक ही क्वेश्चन को आप लगातार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। कीप का वहाँ यूज करते हैं जब किसी काम की निरर्थकता वो बताई जाती है, वहाँ पर हम लोग कीप का यूज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, सो मेनी टाइम्स, कई बार, कितनी बार, डैट कि, इट इज़ अ क्राउ, यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आर यू, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो इसका हिंदी होता है क्या, इसकी हिंदी तो क्या, आर यू नॉट एबल, क्या आप, एबल का मतलब हुआ वो चीज़ समझ पाना, वो चीज़ को समझना, समझने के लायक होना। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह एक कौवा है। हम छल्लाते हुए, गुस्साते हुए कहता है, जो आमतौर पर हम लोग घरों में देखते हैं। अ लिटिल लेटर, एक बार फिर यही फ्रेज का यूज हुआ, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद। द फादर वेंट टू हिज रूम एंड केम बैक विथ एन ओल्ड टायर्ड, बहुत ध्यान से देखिए बेटे, वर्ड बताऊंगा। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद। द पिता वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, गए, टू हिज रूम, अपने कमरे में, एंड, और, कम का सेकेंड फॉर्म केम, कम, तो केम मैंने आए, बैक, वापस, विथ के साथ, एंड, एक, ओल्ड, टैटरेड का मतलब होता है फटी हुई, टैटरेड का मतलब होता है टैटरेड डायरी का मतलब फटी हुई। कोई डायरी जब पुरानी हो जाती है, जब पन्ने उन्हें फट जाते हैं, उसे टैटरेड डायरी कहते हैं। ही हैड मेंटेन्ड इट सिंस हिज सन was born, he had maintained, उन्होंने इसे मेंटेन किया हुआ था या लिखा हुआ था। इट सिंस, ये जब से, his son was born, उसके जन्म के समय के बाद, छोटा था वो बच्चा, तब इन्होंने इसे लिखा था। इट सिंस से his son was born। ऑन ओपनिंग
अ पेज। ऑन एक प्रीपोजिशन वर्ड है। ओपनिंग अ पेज, उन्होंने एक पेज को ओपन किया, खोला। ही आस्क्ड हिज सन टू रीड द पेज। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, हिज, अपने बेटे से, टू रीड, पढ़ो, पढ़ने को, दैट पेज, उस पढ़ने को। व्हेन द सन read it sorry guys, when the son read it, जब पुत्र ने इसे पढ़ा, the following words were written in the diary। फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्द उसमें लिखे हुए थे, उस डायरी में लिखे हुए थे। तो चलिए गाइज देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। ओके गाइज, तो उस डायरी में क्या लिखा था उस लाइन को देखिए। टुडे माई लिटिल सन आस्क्ड मी 23 times what it was, and I replied to him all 23 times that it was a crow। देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने लिखा है। वो खुद कह रहे हैं, अपनी डायरी लिखा उन्होंने, आज मेरा छोटा बेटा आस्क्ड, पूछा, मुझसे 23 टाइम्स, 23 बार, व्हाट इट वाज, यह क्या था, एंड आई रिप्लाइड टू हिम, और मैंने उसे उत्तर दिया, जवाब दिया, ऑल 23 टाइम्स, जितनी बार उसने प्रश्न पूछा उतनी 23 बार मैंने उसे जवाब दिया, डैट, कि, इट वाज अ क्राउ, यह एक कौवा था। I hugged him lovingly each time he asked me the same question again and again for 23 times। I hugged him, मैंने उसे गले लगाया। हग का सेकेंड फॉर्म हग्ड। उस बाप ने अपने बेटे को बचपन में, जब यह 25 ईयर्स ओल्ड नहीं थे, जब बचपन थे, तो इन्होंने उसे, तो पिताजी ने अपनी इस फीलिंग को इसमें बताया कि आई हग्ड हिम, मैंने उसे गले लगाया प्यार से, इच टाइम, प्रत्येक समय, ही, वह, आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन फॉर 23 टाइम्स, उसने प्रश्न, एक ही प्रश्न को 23 बार पूछा और मैंने उनके मुस्कुरा कर जवाब दिया, उन्हें हक किया प्यार से। आई डिड नॉट एट ऑल फील इरिटेटेड। आई डिड नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग का डिड लगता है और उसके बाद नॉट, अगर नॉट आ जाता है तो मेन भर मतलब आ जाता है। आई डिड नॉट एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी। फील, मैंने महसूस हुआ, इरिटेटेड। आई डिड नॉट एट ऑल फील इरिटेटेड, मैं थोड़ा भी इरिटेट होने का भाव महसूस नहीं होने दिया। आई रैदर फेल्ट अफेक्शन फॉर माई इनोसेंट चाइल्ड। आई रैदर, बल्कि मैं, फील का सेकेंड फॉर फेल्ट, प्रभावित हुआ, प्रति हुआ, स्नेह हुआ। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार या लगाव या अफेक्शन। फॉर माई इनोसेंट चाइल्ड, जितनी 23 बार उसने पापा से उसने प्रश्न पूछा, पापा ने उसे बहुत सॉफ्टली जवाब दिया और वह अपने बेटे से पूछते हुए क्वेश्चन को अफेक्शन महसूस किया, एक प्यार, एक लगाव महसूस किया। While the little child asked him 23 times, while, जबकि, the little child, छोटा बच्चा, asked, पूछा, him, उनसे, 23 times, 23 बार, what is this, यह क्या है। The father had felt no irritation in replying to the same क्वेश्चन ऑल 23 टाइम्स। 23 बार उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा व्हाट इज दिस, और उसके फादर ने एक ज़रा भी, नो इरिटेशन, कोई झल्लाहट नहीं, कोई झंझलाहट नहीं, इन रिप्लाइंग, जवाब देने में, उत्तर देने में, टू द सेम क्वेश्चन, एक ही प्रश्न को, ऑल 23 टाइम्स। एंड, और, व्हेन, जब, टुडे द फादर आस्क्ड हिज सन द सेम क्वेश्चन जस्ट 4 टाइम्स। 23 बार पापा ने, बेटा ने पूछा तो बाप इरिटेट नहीं हुए
और आज मात्र 4 बार पापा ने पूछा तो बेटे उसके इरिटेट हो गए। द सन फेल्ट इरिटेटेड एंड एनवायड। पुत्र ने फील का महसूस किया, फेल्ट महसूस किया, इरिटेटेड चिड़चिड़ापन, एंड एनवायड मतलब होता है झुझलाहट। बचपन में हर बाप अपने माँ बाप अपने बच्चों के सारे सवाल का जवाब देते हैं और उम्र ढलती है तो बेटे क्या जवाब दिया आपने इसको देखा। चलिए गाइस आज तो गाइस अभी आपने देखा कि इस स्टोरी में एक मोरल थिंग्स मिली। जब हम बच्चे थे तो हम अपने पिताजी से एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछे, हमारे पिताजी कभी हमसे झल्लाए नहीं, कभी इरिटेट नहीं हुए, उन्होंने हमेशा हमसे प्यार किया। मोट तो गाइस इस कहानी से सबक हमें मिलती है कि हमें भी अपने घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो भी प्रश्न पूछे, उनकी क्वायरीज हो, रिक्वायरमेंट हो, आप उसे प्यार से सुनिए और प्यार से उसे जवाब दीजिए। क्योंकि कभी आप बचपन छोटे थे तो किसी दिन आप भी बूढ़े होइएगा। ये तो रिपीटेशन है, ये तो सर्कल है, ये तो दुनिया के दस्तूर है। आई होप गाइज इस कहानी को आपने कुछ सीखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।